तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपके कोई टॉपिक समझ में आएगा। और हम लोग सीखने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आइए समझते हैं। तो पहले ये एग्जाम्पल देखिए। He said that he was sleeping। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, एक सेंटेंस लिखा है। He said that he was sleeping। तो आइए समझ लेते हैं। He said ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और दैट ही वॉज स्लीपिंग ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ओके, तो इस तरह से अब रूल क्या है, नियम क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका टेंस कैसा है? B2 लगी है तो पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस है। तो इस तरह से जनरली जब हमारे प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट होना चाहिए, राइट? अब अगर यहां पर हम क्या कर देते, वाज की जगह इज होता तो हमारा सेंटेंस गलत होता। क्यों गलत होता? यहां तो पास्ट है और यहां प्रेजेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो नियम क्या है कि जब हमारे प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट होना चाहिए। इसीलिए इज यहां पर रॉन्ग होगा। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो he told me that he has or had done his work। अब जरा इस सेंटेंस को देख लीजिए आप लोग। मैंने एक सेंटेंस दूसरा लिखा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ही हैज और हैड डन हिज वर्क। इसमें से हैज और हैड में से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगेन ये क्या है? ही टोल्ड, टोल्ड तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस क्या है? पास्ट है। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। ओके, अब यहां हैज का तो यूज प्रेजेंट में होता है, हैड का यूज पास्ट में होता है, इसलिए यहां पर हैज ना होकर क्या रहेगा? हैड रहेगा। पहला नियम क्या है कि जब हमारे प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। ही टोल्ड स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। He told students that honesty is the best policy। He told students, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। That he told और that honesty is the best policy ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देख लो, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस कैसा है? पास्ट है, लेकिन यहां इज लगा यानी प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक जनरल ट्रुथ है। तो इस तरह से जहां पर क्या होगा,
जनरल ट्रूथ हो, जनरल और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या रेगुलर हैबिट हो, रेगुलर हैबिट आदत होने पर, जहां पर आदत का बोध होता हो, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ हो, वहां पर इवन दो कि प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट होता है। ये हमारा अगला नियम है। क्या, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज से बोध होता हो किसका, सामान्य या सार्वभौमिक सत्य का या कोई परमानेंट हैबिट या रेगुलर हैबिट का, वहां पर टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस ही रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे दीपक told that he goes or went to temple daily। अब मंदिर में जाने की हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, सॉरी दीपक टोल्ड नहीं होगा, दीपक सेड होगा, कहा। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ ये आदत है दीपक की रोज मंदिर जाने की, तो जहां पर आदत का बोध हो, इवन दो प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, इसलिए वेंट ना होकर क्या रहेगा, गोज रहेगा। क्योंकि एज पर द रूल कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में बोध होता है सार्वभौमिक सत्य का, सामान्य सत्य का या कोई वैज्ञानिक तथ्य है उसका, ठीक है, तो वहां पर टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस प्रेजेंट ही रहता है। ओके, बड़ा जो पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस जो भी होगा वो सही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो गलत नहीं होता है। जैसे मैं कहूं he says that he went to Delhi। अब यहां देखो, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस पास्ट। सेज क्या है, प्रेजेंट है, और वेंट क्या है, पास्ट है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पीसी और एससी का मतलब सब प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और वो गलत भी नहीं होता। जैसे he says that he goes to Delhi every month। अब देखो यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां, तो ये देखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस जो भी होगा वो करेक्ट होगा। जैसे अगला एक और देखते हैं, राम विल से दैट he was a doctor। अब देखो will और shall का यूज किस टेंस में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस कैसा है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हमारे टेंस जो भी होगा वो सही होगा। अब यहाँ फ्यूचर है, यहाँ पास्ट है, तब भी सही है। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तब भी सही होता, फ्यूचर होता तब भी सही होता। जैसे
Ram will say that he is a डॉक्टर। तो इस तरह से अब यहां देखिए प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ फ्यूचर है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ पास्ट है। अब यहां अगर विल बी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विल गो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हमने इस वीडियो में सीखा, एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है, सबऑर्डिनेट का पास्ट रहेगा। प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट है, सबऑर्डिनेट में क्या अगर हैबिट का बोध हो रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो रहा है, साइंटिफिक फैक्ट का बोध हो रहा है, तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रेजेंट रहेगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई भी टेंस होगा वो सही होगा। यही क्या, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इस तरह से अगर आप सीख लेंगे तो आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी, आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।